लॉकडाउन की पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं प्रियंका एमएस जर्नल की टीचर हूँ। आज हम पढ़ेंगे अपशिष्ट जल के बारे में। बच्चों, ये क्या है? आप सब तो इससे भली भांति परिचित हो। ये जल है। तो आप सब अच्छी तरह जानते हो कि जल ही जीवन है। जल है तो संसार है। बच्चों, जब भोजन, जल, आवास, ये तीन हम सब जितने भी सजीव हैं उनका एक मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना वो नहीं जी सकते। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है। बच्चों, आप सब जानते हो कि जल को हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, पीने में, खाना पकाने में, बर्तन साफ करने में, फर्श साफ करने में, शौचालय में, खेतों में पटाने में, सिंचाई करने में। इस तरह से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इसका यूज होता है। इस तरह से जल का बहुत यूज है। इतना यूज है उसका कोई सीमा नहीं है। तो बच्चों, इस सब जल का हम इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हैं? दूषित रूप में नाली में बहा दिया जाता है। चाहे वो घर का गंदगी हो, चाहे वो औद्योगिक प्रतिष्ठानों का हो, या चाहे कोई जैसे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ से भी हो। तो इस तरह से जल का इस्तेमाल करने के बाद दूषित रूप में जो गंदगी नाली में बहा दिया जाता है वो ही अपशिष्ट जल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसमें वाहित मल, ढेर सारे कार्बनिक अशुद्धियाँ, ढेर सारे मिले होते हैं। बच्चों, अगर तुम ये सोचते होगे, कभी कभी ध्यान से तुम जो नाली, बड़े बड़े नाली जो बह रहे होते हैं उस पर तुम नाक को ढक करके अगर तुम उसको ध्यान से देखो, कितने सारे गंदगी हुआ बह रहे होते हैं। ऐसे ऐसे गंदगी है जो कि हमारे अगर खेतों में जाकर उसको अगर पटाया जाए, कहीं जहाँ भी जाए, वो उसको नुकसान कहेंगे। जैसे नाली को अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पानी का इस्तेमाल करने के बाद उसके जो कचरे होते हैं, जितने भी रासायनिक कचरे होते हैं, उसको नदियों में सीधा बहा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नदी का पानी कई जगह पीने का भी लोग काम करते हैं, गांव देहात में भी, या उसका जानवर पीते हैं, या उसका जितने भी काम होते हैं उसमें वो सारे अशुद्धि मिले होते हैं। इस तरह से आज जो नदी में पल रहे जीव जंतु होते हैं उनके लिए एक तो खतरा है। तो हम इस अपशिष्ट जल का क्या कर सकते हैं? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये अपशिष्ट जल है, अगर हम नाली में अगर देखा जाए तो ये कूड़ा करकट या मालिन्य जल कहेंगे या गंदा पानी कहेंगे, जो हमारे रसोई से निकलता है, दुर्गंध युक्त अपशिष्ट जो शौचालय से निकलता है। शौचालय से जितनी गंदगी निकलती है उसमें तो दुर्गंध होते ही होते हैं, वो गंदगी को नाली में जाता है। व्यवसायिक अपशिष्ट, जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जो गंदगी बाहर आती है नाली में बह करके, जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान हो गए, व्यवसायिक संस्था हो गए, तो इस सब से जो गंदगी बहकर नाली में आता है, तो उस गंदगी को हम क्या करेंगे, कैसे उसका हम निपटान करेंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाली में जो बह करके आता है उसमें हो गया ये कार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक जिसमें कार्बन मिले होते हैं, जैसे कि ये मानव मल है। जैसे मानव का जो मूत्र होता है, छोटे बच्चों के पॉटी को भी लोग नाली में बहा देते हैं। उसके साथ है जैव अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें जो मानव से या जीव जंतु से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो जैव अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। उसके साथ तेल हो गया, जो किचन से गंदगी आता है, या तो पेट्रोल पंप से जो तेल बह करके नाली में आता है। यूरिया हो गया, फल और सब्जी के कचरे, ये सब कार्बनिक अशुद्धियाँ में आते हैं। लोग सब्जी को छीला, थोड़ा छिलका हुआ और नाली में लोग बहा दिए, फल कुछ खाने उसको जो छिलका हुआ नाली में लोग फेंक दिए, तो इस तरह की अशुद्धियाँ नाली में बह कर जाती हैं। उसके बाद है अकार्बनिक अशुद्धियाँ, जिसमें कार्बन नहीं मिले होते हैं।
पोषक तत्व भी आते हैं, जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको क्या थोड़ा सा खराब होता है तो खाए उसको नाली में बहा देते हैं। तो इस तरह से पोषक वाले तत्व भी आते हैं, जीवाणु भी उसमें बह करके आते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है घर में, किसी को कुछ बीमारी हो गया है, हैजा है, टाइफाइड है, तो उसके जो उनके जो धूप से या उनके जो सुसु पट्टी से जो गंदगी बाहर निकल कर आती है, तो वो भी जो पानी में शौचालय के पानी में बहकर बाहर आती है, उसका जीवाणु भी तो इस तरह से जीवाणु में हैजा, टाइफाइड आदि के रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु भी शौचालय के पानी में बहकर बाहर आते हैं। उसके बाद और भी सूक्ष्म जीव है, जैसे किसी को पेचिस हो गया, बार बार पॉटी जा रही है, तो जो बहुत छोटा बच्चा है, 2-4 महीने का बच्चा, तो वो भी अक्सर उनकी पॉटी कपड़े में लग करके नाली के कपड़े में जो लगा होता है वो धोते हैं तो पानी में बह करके वो बाहर जाता है। तो इस तरह से पेचिस वाले रोग उत्पन्न करने वाले जीव भी या मृत जीवी ये सब नाली के पानी के साथ ही बह करके बाहर जाते हैं। ये सब जितनी गंदगियां ये सब है, जितने भी सारे कारक हैं, वो सब अगर नाली के पानी में बह करके और के साथ बहते हुए नदी में प्रवेश कर जाए तो नदी में पलने वाले जंतु खतरे में आ जाएंगे, या नदी का पानी जहाँ जहाँ जाएगा उसके साथ ही बह करके जितने भी कचरे हैं सब वो सब बह करके वहाँ पे जाएंगे। चाहे उसका इस्तेमाल जो जंतु करें या उसका इस्तेमाल लोग करें, तो हर जगह के लोगों के लिए ये बीमारी वाला कारक बन जाएगा। तो बच्चों अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसका हम कैसे निपटान करेंगे। वाहित तथा जल को अगर हम निपटान कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। अगर ये निपटान इसका हो जाए तो साथ बहुत बड़ा जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग बहुत तरह की बीमारियों से बचेगा। और दूसरे साथ जो हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, हर साल गर्मियों में पानी सूख जाता है, कुआं तालाब में लोगों को सिंचाई करने की परेशानी होती है, या कुछ कहीं किसी का मकान बन रहा है, या कुछ भी घर में पीने का पानी घर में इस्तेमाल करने की सिवा छोड़ करके बाहर सारे काम में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है निपटान करने के बाद। सरकार बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है, सरकार की अपनी जनसंख्या से जूझ रही है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है।